इतना है कि एक बार आप पढ़ लीजिए और उसमें ध्यान ये रखना है कि पढ़ते हुए आपके हाथ में कलम तो हो ही नहीं, हथियार तो हो ही, बिना हथियार के युद्ध कैसे लड़ा जाए। नहीं, सैनिक जो है वो अपने साथ हथियार तो रखेगा ही। तो आपका हथियार क्या है? कलम। और कलम एक दो रंग का होना ही चाहिए। नहीं, तो पढ़ते हुए आपको लगे कि जी ये इम्पॉर्टेंट कुछ लग रहा है, कुछ विचार प्रधान लग रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार पूरी किताब ऐसे आप पढ़ जाइए। फिर उसके बाद देखिए कि विगत 20 वर्षों में दिव्या कब से लगा हुआ कोर्स में? 2000 से लगा हुआ है, अभी 2022 चल रहा है। 20-21 साल में दिव्या से 4-5 बार व्याख्या पूछी गई, तो उस व्याख्या को अंडरलाइन कर लीजिए और वहाँ किताब में लिख दीजिए कि किस साल ये व्याख्या पूछी गई, और एक बार आपने वैसे ही पढ़ा है। अगर इतना एक बार भी पढ़ा है तो आपसे व्याख्या की गलती नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जैसे कई लोगों ने आषाढ़ का एक दिन वो देख लिया है, नहीं वीडियो देख लिया है, तो उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मान लिया आषाढ़ का एक दिन किसी ने पढ़ा और आपके मन में लग रहा है कि ये कुछ अच्छा विचार है, ये अच्छे विचार आपको निबंध में भी काम आए, कहीं भी काम आएंगे, जीवन में भी काम आएंगे, तो उसको क्या किया? अंडरलाइन किया। वैसे ही गोदान पढ़िए। जब एक बार आप पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे अपने से, ऐसा नहीं कि भाई तुमने अंडरलाइन किया जरा दे दो किताब, उसको देख के हम भी क्या कर लेते हैं, तो वो आपका अपना नहीं हुआ, है ना। जीवन के कई ऐसे काम हैं जहाँ पर आपको सेल्फी करना है कि नहीं, उसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। किसमें? हाँ, जो विचार है, जो थॉट है, जो रचनाकार कहना चाहता है, तो जो सेंटेंस अच्छा लगे उसको क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। और फिर अंडरलाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर दिव्या उपन्यास आपने एक दिन लगा के पढ़ा है या 2 दिन पढ़ा है या 3 दिन में पढ़ा है, तो अगली बार आपको 3 दिन लगना नहीं है, केवल जो अंडरलाइन हिस्सा है वही क्या करना है? वही पढ़ना है। और उसको पढ़ने में अगर दूसरी बार पढ़ेंगे तो 4-5 घंटे में हो जाएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। केवल पन्ने ही पलटने तो होंगे, फिर वो आपसे कहानी क्या करेगा? बात करेगा। तो 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई काम भी नहीं क्या, तो एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना। और इसके बाद आपको व्याख्या में मान लिया एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं, लेकिन इतना तो भाव पता ही हो जाएगा कि ये दिव्या का है, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है, सबकी आवाज़ अलग अलग है। आप आवाज़ पहचानते हैं कि नहीं घर वालों का? मामा का, फूफा का, चाचा का, मम्मी का, नहीं चाची का, दादी का, सबकी आवाज़ अलग अलग है। तो 10 आवाज़ जब पहचान लेते हैं फ़ोन पर फ्रेंड का, तो 10 ही तो किताब है, ये भी अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ में है, अलग अलग भाषा में। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की भाषा अलग लगेगी, दिव्या की भाषा अलग लगेगी, नहीं भारत दुर्दशा का लैंग्वेज ही अलग है, तो आपको पहचान में आ जाएगा। आप तो कॉल बेल कौन बजा रहा है ये भी पहचान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि नहीं? पहचान जाते हैं भाई, कॉल बेल कौन बजाया सुबह सुबह, पैर की आहट से पहचान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही ये भी, चूँकि कैसे पहचान जाते हैं, चूँकि उस पर आप ध्यान देते हैं, तो ये भी आप ध्यान देंगे तो क्या होगा? पहचान में आ जाएगा।